सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है जो दावा किया जाता है कि हैदराबाद का है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक जोड़ा चलती गाड़ी पर काबिल एतराज़ हरकतें कर रहा है। 21 सेकंड के इस वीडियो में एक लड़की मोटरसाइकिल पर सवार लड़के के गोद में बैठी हुई नजर आ रही है और वो दोनों काबिल एतराज़ हरकतें कर रहे हैं। जोड़े के पीछे मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स ने इस मंजर को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया और ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि ये वीडियो हैदराबाद के इलाके पहाड़ी शरीफ का है। वीडियो में सड़क पर दूसरी गाड़ियां भी दौड़ रही हैं, लेकिन ये जोड़ा सरेआम इस तरह की हरकतें कर रहा है। ताहम अभी तक मोटरसाइकिल पर सवार लड़के या लड़की की शिनाख्त नहीं हो सकी। सोशल मीडिया पर सारिफिन इस तरह की हरकतों पर शदीद बरहमी का इजहार कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनकी इस तरह की हरकतें न सिर्फ उनके लिए बल्कि सड़क से गुजरने वाले दूसरे अफराद के लिए भी खतरे का बाइस बन सकती हैं। पुलिस से उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। हैदराबाद के पुराने शहर बहादुरपुरा के इलाके में आबादी के दरमियान से गुजरने वाले नाले में एक बड़ी मगरमच्छ नजर आई। बताया गया है कि बहादुरपुरा के एक नाले में मगरमच्छ मकामी अफराद को नजर आई, जो खौफ के आलम में वहां से फरार हो गए और दीगर अफराद को इसकी इत्तला दी। बाद अफराद ने पुलिस को नाले में मगरमच्छ की मौजूदगी की इत्तला दी, जिस पर पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस ने जू पार्क के अहदेदारों से रब्त पैदा करते हुए जू के अमले को वहां तलब किया। जू के अमले ने नाले से इस बड़ी मगरमच्छ को काफ़ी दौड़ धूप के बाद पकड़ लिया। मगरमच्छ को देखने के लिए आवाम की कसीर तादाद वहां जमा हो गई। बाद अज़ां इस मगरमच्छ को जू पार्क मुंतकिल कर दिया गया। टैंक बंड इलाके के सफाई मुलाजमीन ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और अपनी ज़ेर इल्तिवा तनख्वाहें और उनकी साबिक़ा उजरतों को बहाल करने का मुतालबा करते हुए शदीद बारिश के बावजूद एहतजाज किया। कारकुनों ने तेलंगाना हुकूमत पर नाराज़गी का इजहार किया कि उनकी तनख्वाहें साबिक़ा इंतज़ामिया के तहत 15,000 रुपये से कम करके 9,000 रुपये कर दी गई। टैंकबंड के इलाके में सफाई को बरकरार रखने की जिम्मेदार कारकुनों ने उजरतों में कमी और अदायगियों में ताख़ीर पर अपनी मायूसी का इजहार किया। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत 15,000 रुपये माहाना अदा करने पर वापस आए, जैसा कि पिछली हुकूमत का मामला था, और तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी को यकीनी बनाया जाए। विजयनगरम जिले के श्रींगावर अप्पूकोटा में एससी गर्ल्स हॉस्टल की 16 तालिबात मंगल की दोपहर को अपने हॉस्टल में खाना खाने के बाद बीमार हो गई। तुलबा जिन्होंने मुबैना तौर पर दोपहर के खाने में चिकन खाया था, खाने के फ़ौरन बाद फूड पॉइजनिंग की अलामात का सामना करना शुरू कर दिया। मुतासिरा तालिब इल्मों को फौरी तौर पर इलाज के लिए श्रींगावर अप्पूकोटा के इलाके के अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम 2 तालिब इल्मों की हालत तशवीशनाक बताई गई है, जिससे उन्हें मजीद देखभाल के लिए विजयनगरम के एक निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। हुक्काम वाक़े की वजूहात की तहकीकात कर रहे हैं, जबकि हॉस्टल इंतज़ामिया और ज़िले हुक्काम को मुनासिब हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाने के लिए अलर्ट किया गया। निर्मल ज़िले के खानापुर मंडल के गोसमप्ले में वाक़ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के तालिब इल्मों ने उनके बाकी रह जाने वाले उस्ताद पर क्लासेस को नज़रअंदाज करने और गाली गलौज का इल्ज़ाम लगाया। तुलबा ने मायूसी का इजहार करते हुए दावा किया कि हाल ही में 4 में से 3 असातिज़ा के तबादले के बाद बाकी असातिज़ा सबक देने के बजाय ज़्यादातर वक्त फ़ोन पर गुजार रहे हैं। जब उनसे पढ़ाई के बारे में सवाल किया गया तो उस्ताद ने मुबैना तौर पर गाली गलौज के साथ जवाब दिया। तुलबा ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि वो इस उस्ताद को नहीं चाहते और एक नए उस्ताद की दरख्वास्त की है जो उनकी तालीम पर तवज्जो दे सके। ఫోన్ మాట్లాడుకుంటా సప్పరాక ఫోన్ మాట్లాడుకుంటా అటు ఇటు తిరుగుతాడు మళ్ళీ కిటికీలకెళ్ళి చూస్తాడు మళ్ళా ఏ సార్ ఏం పేరు సార్ పేరు అస్లం సార్ మళ్ళీ ఒకసారి అట్లా కొడుతుంది ఇవంతా टॉलीवुड के सीनियर अदाकार मोहन बाबू ने जलपल्ली में वाक़ अपनी रिहाइशगाह में चोरी की पुलिस से शिकायत की। उन्होंने कहा कि नयन नामी मुलाजिम मुबैना तौर पर 10 लाख रुपए चोरी करके घर से फरार हो गया। मोहन बाबू ने मंगल की शब रच्चाकुंडा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बताया जाता है कि मुलजिम को तिरुपति में गिरफ्तार किया गया। तेलंगाना के जिले मेदक में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स और उसकी बीवी शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा मेदक वेलकम बोर्ड के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज कार चलाने वाले ने इसका तवाजुन खो दिया और वो कार बाइक से टकरा गई। इस हादसे में एक शख्स
और उसकी बीवी शदीद जख्मी हो गए। इस हादसे की वीडियो करीब में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। ड्रग्स कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन यानी डीसीए ने तेलंगाना ने फलकनुमा के नागुलबंडा में गैर लाइसेंस याफ्ता मेडिकल शॉप पर धावा किया। यह मेडिकल शॉप मोहम्मद अयूब पाशा नामी शख्स चला रहे थे, जहां कारकर्द ड्रग लाइसेंस के बगैर ही गैर कानूनी तौर पर अद्वियात फरोख्त की जा रही थी। धावे के दौरान डीसीए के अहदेदारों ने 23 अक़साम की अद्वियात जब्त की, जिनमें एंटीबायोटिक्स, इंसदाद दमा वगैरह शामिल है, जिनकी मालियत 32,000 रुपये बताई गई है। दिल्ली शराब स्कैम मामले में सीबीआई की जानिब से दाखिल करदा चार्जशीट पर दिल्ली की रॉस एवेन्यू कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने इस मामले की आइंदा समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इस मामले की समाअत के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बीआरएस की रुकन काउंसिल कविता और आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया शरीक हुए। इन दोनों के वकला ने अदालत को बताया कि सीबीआई की जानिब से दी गई चार्जशीट के दस्तावेजात मुनासिब नहीं है, जिस पर अदालत ने मुनासिब तौर पर दस्तावेजात पेश करने की हिदायत देते हुए इस मामले की समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने आज जम्मू कश्मीर में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग पूरे मुल्क में नफरत और तशद्दुद फैलाते हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और ये पैगाम दिया कि लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। और जहां भी ये जाते हैं भाई को भाई से लड़ा देते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा देंगे, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देंगे। नफरत और हिंसा की इनकी विचारधारा है और इन्होंने ये पूरे देश में फैला दिया है। पूरे देश में नफरत फैलाई है और इसीलिए कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक हमने पैदल यात्रा की और हमने उनसे कहा, देखिए आप अगर नफरत का बाजार खोल सकते हो तो हम मोहब्बत की दुकान भी खोल सकते हैं। अगर आप नफरत फैला सकते हो तो हम मोहब्बत फैला सकते हैं। और जितनी उन्होंने नफरत फैलाई, उससे दुगना हमने मोहब्बत फैलाई और 4000 किलोमीटर चले, यहां तक जम्मू कश्मीर तक हम आए। क्यों? हम मैसेज देना चाहते थे, यह भाईचारे का, मोहब्बत का देश है, यह सब लोगों का देश है, इसमें सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। दिल्ली के साबिक वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने आज हरियाणा में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें एक झूठे मामले में फंसाकर जेल भेजा गया, उनकी दवाएं बंद कर दी गई, उन्हें तोड़ने और झुकाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उसमें वो नाकाम रहे। अभी इन्होंने, बदमाशों ने मेरे को जेल भेज दिया, 5 महीने जेल में रखा, खूब परेशान किया जेल में इन्होंने, तरह तरह से मेरी दवाइयां बंद कर दी इन्होंने। शुगर का मरीज हूं, मेरी इंसुलिन इंजेक्शन लगते हैं मेरे को 4 बार दिन में, मेरे इंजेक्शन बंद कर दिए। मैं भी कोर्ट से जाके ऑर्डर ले आया, इंजेक्शन दोबारा लगने चालू हो गए। इनको लगा केजरीवाल को तोड़ देंगे जेल के अंदर, इनको पता नहीं है यो हरियाणा का छोरा से यो नहीं टूटन वाला। केजरीवाल को कोई दुनिया की ताकत नहीं तोड़ सकती, किसी को भी तोड़ सकते हो, हरियाणा वाले को नहीं तोड़ सकते। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।